हेलो गाइस, आज की मूवी का नाम है अलाइव। इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक लड़का और एक लड़की ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए अपनी जान बचाते हुए कैसे सेफ प्लेस में पहुंच जाते हैं और मूवी में क्या क्या होता है आज हम इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और वीडियो शेयर करना। और बढ़ते अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन वो नाम के लड़के को, जिसे गेम खेलना बहुत ही पसंद होता है। और जब वो सुबह उठता है तो वो अपने घर पे किसी को नहीं पाता है, तो फिर वहाँ पे बेंच पे उसे एक नोटिस मिलता है जो कि उसकी मॉम का होता है, जिसमें लिखा होता है कि घर के राशन ख़त्म हो गए तो उसे किसी एक मार्केट से जाके वो लाना है। लेकिन वो गेम खेलने बैठ जाता है और गेम खेलते वक्त उसे किसी एक फ्रेंड का मैसेज आता है, जिसपे उसके फ्रेंड बोलता है न्यूज़ देखो, बहुत ही अजीब न्यूज़ आ रही है। जब वो न्यूज़ देखने जाता है तो अचानक से सिग्नल चला जाता है। फिर वो अपने दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तभी बैकग्राउंड से न्यूज़ चलने लगता है, जिसमें बताया जाता है कि कोरिया में इन्फेक्टेड वायरस फैल चुका है, जो कि एक तरीके का ज़ॉम्बी वायरस होता है। तो जब ये अपने खिड़की से बाहर देखता है बालकनी से, तो फिर उसे दिखता है कि सारे लोग इन्फेक्टेड लोग बचे हुए कुछ लोगों को बाइट कर रहे थे, उन्हें खा पी रहे थे। फिर वहाँ पे देखते हैं कि सारे लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं, जिस पे ये देखकर उसे अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। डर के मारे वो अपने दरवाजे पे एक फ्रिज भी रख देता है, जिससे कोई भी अंदर ना आ पाए। उसके बाद वो मैसेज चेक करता है जहाँ पे उसे नेटवर्क्स नहीं मिल रहे होते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया में चेकआउट करता है तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो कि वही वीडियो बना बना के डाल रहे थे कि उसके यहाँ पे भी वायरस फैल चुका है। अगले दिन जोनवू देखता है कि सोशल मीडिया में सभी लोगों ने अपने आप को रेस्क्यू करवाने के लिए एक पोस्ट डाला होता है, तो जोनवू उसे देखकर अपने आप को भी पोस्ट कर देता है कि मुझे यहाँ पे रेस्क्यू चाहिए। उसके बाद हम उसको देखते हैं कि वो भी एक पोस्ट डालकर उसे अपलोड कर देता है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं गेम खेल लेता हूँ, तो उसके बाद वो जब गेम खेल रहा होता है तभी नेटवर्क चला जाता है, तो गेम भी बंद हो जाता है। उसके बाद उसे थोड़ा गुस्सा आने के बाद वो सो जाता है। जब वो रात को उठता है तो देखता है गोलियों की आवाज़ आ रही है, तो बालकनी से झाँकने में पता चलता है कि एक लेडी पुलिस सारे ज़ॉम्बीज़ को गोलियों से मार रही थी। तभी उसकी बंदूक की गोली खत्म हो जाती है। फिर सारे ज़ॉम्बीज़ उसे मिल के घसीटते हुए ले जाके उसे मार देते हैं। वो ये सब ऊपर से देख रहा होता है, लेकिन वो लाचार था, कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी वो देखता है कि पीछे से किसी ने दरवाज़ा तोड़ के एक ज़ॉम्बी घुस आया उसके घर के अंदर। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बालकनी के बैक साइड में जाके लटक जाता है। तभी वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ने के चक्कर में खुद ही नीचे गिर जाता है और यहाँ पे वो मर जाता है। फिर जॉनवू घर के अंदर आता है और देखता है तो उसका सारा खाना बर्बाद हो चुका होता है। अब जिसने स्टोर करके रखा था वो सब कुछ अपने खाने के लिए, तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है और वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। फिर वो अपने गैलरी के ग्लासेस में टेप लगा देता है और जितना भी खाना रहता है उसके साथ सरवाइव करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता है। अब यहाँ पर देखते ही देखते जॉनवू का सारा ही खाना खत्म हो जाता है और पानी भी एक भी नहीं रहता है। बाहर वो जा नहीं सकता था क्योंकि ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देंगे, इसलिए वो डर के मारे अंदर ही घर के अंदर रहता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे बीत जाने पे और इतने दिन भूखे प्यासे रहने की वजह से उसे हेलुसिनेशन हो जाता है। तो वो एक दिन सोचता है कि उसके घर वाले वापस आ गए और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका हेलुसिनेशन से होश में बाहर आता है और देखता है कि वो अभी ज़ॉम्बीज़ के साथ फंसा हुआ है। ये देख के वो और ही ज़्यादा निराश हो जाता है और रोने लगता है। तभी वो देखता है कि अपने उसके मॉम का वॉइस मैसेज आया होता है, जिसे वो सुनने के लिए बाहर आया होता है बालकनी के। जब वो उसे सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और इन ज़ॉम्बीज़ की वजह से अब उसके कोई नहीं रहा इस दुनिया में। इसलिए ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा निराश होता है और अपने आप को फांसी लगाने का सोचता है। जैसे ही वो लटक जाता है तो सामने से एक लेज़र लाइट उस पर पॉइंट होता है, जिससे जॉनवू को पता चलता है कि उसके अलावा यहाँ पे कोई है। तो वो जैसे तैसे अपने आप को नीचे उतारता है और उसके बाद उसे हेलो हाय करते हुए इशारे में वो एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद वो उससे माफ़ी मांगता है कि मतलब ये सर्वाइव कर रही है और मैं हार मान गया हूँ। उसके बाद जब जॉनवू के सामने वाली लड़की को पता चलता है कि उसके पास खाना पानी कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उसका जुगाड़ कर रहे होते हैं। पानी तो जैसे तैसे मिल जाता है, लेकिन जॉनवू के पास खाना नहीं होता, तो लड़की उस बॉल रस्सी पे बांध के उसके तरफ फेंकती है, जो कि उसके पास नहीं आ पाता है। तो जॉनवू इस पे दिमाग लगाते हुए अपने ड्रोन को उस रस्सी को उसके उस पार भेजता है। उस रस्सी की मदद से यूविन नाम की जो लड़की होती है वो उसे खाना भेजती है। खाना उसके पास पहुंच जाता है। उसके बाद उसे थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी उस रस्सी को पकड़ लेता है और वो यूविन यानी लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो उसकी
तरफ चढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो रस्सी टेबल से बंधी है। जैसे ही वो टेबल खींचता है तो यूविन को लग जाता है और उससे वो यूविन बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर चढ़ता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जॉन वू उसकी मदद करने के लिए अपने ड्रोन को उसके ऊपर भेजता है, लेकिन वो ड्रोन भी कुछ काम नहीं आता। वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ के वहाँ पे तोड़ डालता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन वू के घर के दरवाजे में भी ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका भी ड्रोन टूट जाता है। फिर जैसे ही वो ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ता है तो लड़की उसका हाथ काट देती है और वो नीचे गिर के मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यूविन तो बच गई है, लेकिन जॉन वू और यूविन के पास यहाँ पे खाने की कमी धीरे धीरे होती जा रही थी। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ये दोनों निकलने वाले होते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज़ उन बिल्डिंग में आ चुके होते हैं, जिसमें ये दोनों घबरा के नीचे लेट जाते हैं। यहाँ पे यूविन से एक गलती हो जाती है, वो अपने अपार्टमेंट पे चीज़ें गिरा देती है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जॉन वू यूविन के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके उसे बचा लेता है। फिर उसके बाद यूविन बोलती है दोनों 8वें फ्लोर पे जाएंगे, क्योंकि यूविन ने वहाँ पे किसी इन्फेक्टेड आदमी को नहीं देखा था। तो ये दोनों डिसाइड करते हुए यूविन अपने अपार्टमेंट से रस्सी से नीचे आ जाती है और सारे ही इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगती है। यहाँ पे लड़ता हुआ देखकर जॉन वो भी उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है। तभी वो दोनों 8वें फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लिफ्ट बंद हो जाती है और वो दोनों बच जाते हैं। जब वो 8वें फ्लोर पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे भी इन्फेक्टेड लोग पहुँच चुके हैं और उन पे अटैक कर रहे हैं। तभी वहाँ पे एक इंसान था जो कि उन दोनों को बचाते हुए अपने अपार्टमेंट के अंदर ले लेता है, लेकिन यहाँ पे यूविन को भी उस पे शक होता है। फिर वो इंसान इन दोनों को खाना पानी देता है, जिसको खा के उन्हें अब अच्छा लगता है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे आदमी बताता है कि इस बिल्डिंग के टेरेस पे रेस्क्यू टीम आने वाली है, जिससे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते दोनों बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि उस इंसान ने इन दोनों के खाने पे नशीली दवा मिला के रखी थी। फिर उसके बाद जब यूविन की होश आती है तो वो देखती है कि अपने सामने एक इन्फेक्टेड औरत को पाती है, जो कि उसी इंसान की वाइफ होती है, जो कि अब उसे पकड़ के रखता है रस्सी से। फिर उसके यूविन के ऊपर उसे छोड़ देता है, जिससे वो इन्फेक्टेड पर्सन उस पर अटैक करने लगती है। इधर हम जॉन वू को भी देखते हैं, जो होश में आ गए होते हैं, तो वो रस्सी को पकड़ लेता है। यहाँ पे वो इंसान अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो कहता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें अपना सारा खाना दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे जॉन वू नहीं मानता है। उसके बाद ये रस्सी टूट जाती है और उसके बाद वहाँ पे आवाज़ आना बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो यूविन इन्फेक्टेड पर्सन को उसी के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे अपनी बीवी को अपने आप को खाने देता है। इसके बाद वो यूविन इन दोनों के ऊपर गोली चला देती है। गोली की आवाज़ सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज़ इन दोनों के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, जिससे अब यहाँ पे यूविन को लगता है कि वो इन्फेक्टेड हो गई है। इसलिए वो जॉन वू को बोलती है कि मुझे तुम मार दो और यहाँ से तुम बच के चले जाओ। लेकिन यहाँ पे जॉन वू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पे उसकी बात नहीं मानता है। लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे को हार मानते हुए मरने वाले होते हैं। लेकिन तभी इनको लगता है कि यहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम आ रही है, इसलिए वो दोनों अब सोचते हैं कि हम टेरेस पे जाएंगे। फिर उसके बाद ये जैसे तैसे टेरेस के ऊपर जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे देखते हैं कि यूविन फंस जाती है ज़ॉम्बीज़ के बीच में। तो जॉन वो उसकी मदद करते हुए उसे ऊपर भेज के टीम को रोकने के लिए कहता है और यहाँ पे ये उसे बचा लेता है। जैसे तैसे वो पहुँच जाती है टेरेस पे और वहाँ पे देखती है तो कोई भी रेस्क्यू टीम उसे नहीं दिखाई देता, तो वो निराश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जॉन वू भी वहाँ पहुँच जाता है और डोर को लॉक करके देखता है तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इनको लगता है कि अब ये दोनों मर जाएंगे। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ अटैक करने लगते हैं तो जॉन वो अपनी गन निकाल के उनको शूट करने लगता है। जैसे ही शूट करने लगता है ज़ॉम्बी पास आ जाते हैं, तभी यहाँ पे धमाकेदार एंट्री होती है टीम की। जैसे ही वो रेस्क्यू टीम इनको मारने लगती है, उतने ही गैप में ये दोनों हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाते हैं और रेस्क्यू हो जाते हैं, यानी कि बच जाते हैं। और जाते वक्त इनके मोबाइल में नेटवर्क भी आ जाता है, जहाँ पे इनके फ्रेंड्स के मैसेजेस आने लगते हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के जाने के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं। यहीं पे देखते हैं कि इनने जो पोस्ट किया था उसी की हेल्प से पुलिस इन्हें बचाते जा रही है और इसी पे यही मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना।